नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा फाइनेंस में। अगर आपकी हर महीने 60,000 रुपये सैलरी आती है और आपके मन में यह सवाल आता है कि आखिर मुझे हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि भविष्य में पैसों की चिंता न रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम कोई हवाई सलाह नहीं देंगे, बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान समझेंगे जिसे एक आम सैलरी वाला व्यक्ति भी आसानी से फॉलो कर सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसे अपनाकर आप करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, 60,000 रुपये की सैलरी अच्छी है, लेकिन सिर्फ अच्छी सैलरी से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वह बनता है जो अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करता है। मान लीजिए हमारे दोस्त का नाम है किशोर। किशोर की हर महीने 60,000 रुपये सैलरी आती है। पहले महीने उसने सोचा अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे, और पूरा पैसा खर्च कर दिया। दूसरे महीने भी वही हुआ। फिर तीसरे महीने धीरे धीरे साल निकल गया। सैलरी तो बढ़ी, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ी। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर किशोर ने शुरुआत से ही अपनी सैलरी का सही हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता, तो कुछ साल बाद उसकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग होती। यही फर्क होता है कमाने वालों और वेल्थ बनाने वालों में। अब सवाल आता है, 60,000 रुपये सैलरी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? एक आसान नियम है, कम से कम अपनी इनकम का 20% से 30% जरूर इन्वेस्ट करें। यानी अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये है तो 20% बराबर 12,000 रुपये प्रति महीना और 30% बराबर 18,000 रुपये प्रति महीना। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 12,000 रुपये भी बहुत अच्छी शुरुआत है, और अगर आपकी जिम्मेदारियां कम हैं तो 18,000 रुपये या उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्ट वही करें जो लगातार कर सकें। एक महीने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगले 3 महीने कुछ भी नहीं, यह सही तरीका नहीं है। अब बात करते हैं इन पैसों को कहां इन्वेस्ट करें। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। कई लोग सीधे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा डाल देते हैं, लेकिन अगर अचानक जॉब चली जाए या घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार करें। इसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अब मान लेते हैं आपके पास इमरजेंसी फंड तैयार है, तो 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह हो सकता है। 7,000 रुपये हर महीने अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड की SIP में, 3,000 रुपये PPF या किसी सुरक्षित लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और 2,000 रुपये गोल्ड ETF या सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों में। इस तरह आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, रिस्क भी कम होगा और ग्रोथ की संभावना भी अच्छी रहेगी। अब एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। नई बाइक, महंगा मोबाइल, हर वीकेंड बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, और फिर कहते हैं सेविंग नहीं हो पाती। दोस्तों, इनकम बढ़ने से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, फिर खर्च बढ़ाइए। यही अमीर लोगों की आदत होती है। अब वापस आते हैं किशोर की कहानी पर। किशोर ने फैसला किया हर महीने 12,000 रुपये की SIP करेगा, और हर साल जब सैलरी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी 10% बढ़ा देगा। शुरुआत में उसे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद यह उसकी आदत बन गई। 10 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो देखा तो उसे खुद विश्वास नहीं हुआ। उसके पास लाखों रुपए जमा हो चुके थे, और अगर वह यही इन्वेस्टमेंट 20 से 25 साल तक जारी रखता है तो करोड़ों रुपए का फंड बनाना बिल्कुल संभव हो सकता है। यही होती है कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग का मतलब आपके पैसे भी आपके लिए पैसा कमाने लगते हैं। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ
यही ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज अमाउंट नहीं, टाइम है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार समय है। इसे बेकार मत जाने दीजिए। अब बात करते हैं सैलरी का एक आसान फॉर्मूला। 60,000 रुपए सैलरी का स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, 30,000 रुपए जरूरी खर्च, 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, 6,000 रुपए इंश्योरेंस और इमरजेंसी प्लानिंग, 6,000 रुपए शॉर्ट टर्म गोल्स, 6,000 रुपए एंटरटेनमेंट और पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर आप इस तरह डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। एक और जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट करते समय बार बार मार्केट देखकर घबराइए मत। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा समय के साथ जीतता है। इसलिए पैनिक सेलिंग से बचिए, रेगुलर SIP करते रहिए और अपने फाइनेंशियल गोल पर फोकस रखिए। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट कोई रेस नहीं है, यह मैराथन है जो लगातार चलता रहता है और आखिर में वही जीतता है जो बीच रास्ते हार नहीं मानता। तो दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपए है तो कोशिश कीजिए कम से कम 12,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने की, और जैसे जैसे इनकम बढ़े इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाइए। यही आदत आने वाले वर्षों में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगी। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद सेविंग नहीं कर पाते। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल मनी मित्रा फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।